हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की आदू के स्कूल में थी पिकनिक, मतलब क्लास में ही पिकनिक थी, क्योंकि अब वेकेशन होने वाले हैं इनके। तो मैम ने आज रख दी है इनकी पार्टी। तो पार्टी में बोला था मैगी पास्ता वगैरह कुछ लेके आना है, और चिप्स केक वगैरह बाहर से लेके आने हैं। तो घर पे मैं बना रही थी पास्ता। रात ही मैं मैगी खाई थी बच्चों ने, तो मैगी नहीं बनाई मैंने। तो ये वाला जो पास्ता था टेढ़ा मेढ़ा वाला, तो वो मैंने मंगाया था, क्योंकि माइक्रोनी थोड़ी वैसी हो जाती है, तो वो नहीं मंगाई मैंने। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं टमाटर और खीरे लंच के लिए काट ली थी, जब तक ये उबलेंगे। तो वैसे तो ये चने रखे थे, लेकिन ये चने हो नहीं पाए, तो फिर मैंने आटा गूंदा और मैंने सोचा कि प्याज के पराठे बना देते तो थोड़ा सा पास्ता ले जाएंगे और सैलेड हो जाएगी, तो वो उनका लंच हो जाएगा और नाश्ते में थोड़ा सा पास्ता ही खा लेंगे। और लंच के लिए 2 पराठे बना दूंगी, वो भी प्याज के। तो प्याज मैंने काट लिए, क्योंकि बच्चे तो पास्ते में खाएंगे नहीं, वो खाते ही नहीं है। उन्हें बस नमक मिर्च हल्का हल्का दे दो तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ बच्चों को दूध गर्म कर दिया था। अब दूध दूंगी, क्योंकि अभी उठाया नहीं है मैंने वो। आज थोड़ा जल्दी लग गई थी मैं खाना बनाने, क्योंकि इसको पास्ता वास्ता अलग अलग बनाना पड़ेगा। हमारे लिए अलग बनाऊंगी और बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ेगा फीका सा। तो यहाँ पे दोनों को दूध दे के आ गई हूँ, और यहाँ पे प्याज व्याज मैं कट करने लग गई हूँ, क्योंकि अब 2 पराठे बना देते हैं, वरना और लेट हो जाऊँगी बाद में अगर बनाऊँगी तो। क्योंकि हस्बैंड खाएंगे तो है नहीं, लंच के लिए ही बनाने। तो 2 पहले मैंने शुरू में गाय की रोटी निकाल दी। तो फिर मैंने ये मिक्स करके नहीं बनाए थे मैंने, ऐसे ही जैसे आलू भरते हैं वैसे ही मैंने बहुत बारीक बारीक प्याज कट कर ली थी। और वैसे तो इसमें नमक मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। नमक तो मैंने आटे में ही मिक्स कर रखा था, इसीलिए मैंने नमक वैसे ऊपर से नहीं डाला। तो ये एक पराठा सीख गया। ये दूसरे में ना वो क्या था, बोतल से अगर डालते हैं ना तो तेल ज़्यादा डल जाता है, और आज वही मेरे साथ हुआ। तो जल्दी के चक्कर में तेल ज़्यादा डल गया। तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने बना दिए हैं। अब पास्ता तो उबल चुका है, जो कि मैंने कुकर में ऐसे ही रखा हुआ था कि थोड़ा सा और हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत हल्की सी प्याज ली है, कट कर दी है वो। और यहाँ पे खाएंगे नहीं, इसीलिए मैंने कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि छाट छाट के बड़ा वाला बेटा तो रख ही देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हल्की सी प्याज डाली, थोड़ा सा टमाटर डाला, और डाल दिए इसमें हल्की हल्की बहुत नमक मिर्च और धनिया, और हल्की सी हल्दी तो मैंने डाली नहीं है, क्योंकि छोटा वाला बेटा कह रहा था कि मुझे मम्मा वाइट वाला खाना है। तो वाइट सॉस पास्ता में अगर मैं बनाती तो वो तो ये बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैंने वाइट सॉस का नहीं बनाया। आदू तो खा भी लेता है, छोटा वाला नहीं खाता, तो मैंने ऐसी सिंपल बनाया। और इसको भी ये कह रहा था मम्मा मुझे तो वाइट वाला चाहिए था, ये लाल मिर्च की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया था। तो और बड़ा वाला बेटा ज़बरदस्ती जिद करके लेके गया था, और आज खा के नहीं आया, जो क्योंकि इसके पापा ने इसको चिप्स के पैकेट वगैरह दिला दिए थे, तो वही खा ली इसने। तो पास्ता नहीं खाया। और छोटे वाले बेटे को पास्ता दिया था, और ये वैसे मना कर रहा था कि मम्मा ये वाइट वाला चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये लेकिन ख़त्म करके आया। तो मैं इसको बाद में उठा के लेके गई और ला के ले आई हूँ। तो इसके पापा ने इनको तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए हैं तैयार। अब इसकी भी वैन आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये खेलेगा थोड़ी बहुत देर। तो यहाँ पे जब तक ये खेल रहा है, टीवी वगैरह देख रहा है, मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अपना वाला पास्ता बनाने हैं। क्योंकि पराठे भी बन गए हैं, बच्चों का लंच पैक करके दे दिया है, और अब यहाँ पे रह गया हमारा पास्ता, जो कि मैंने बचा लिया था। और इसमें ना टमाटर प्याज जो मैंने बचाए थे वही मैंने कट करके डाल दिए। तो ये हमारा नमक मिर्च मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, वो भी ज़्यादा नहीं डाले, टेस्ट के अनुसार डाले हैं। वैसे तो स्पाइसी चीज़ें ही पसंद आती हैं। और ये देखिए कितना टेस्टी सा लग रहा है देखने में। तो ये मैंने बना दिया, और लंच में भी पैक कर दिया। ये बचेगा दोनों के लिए, तो हम ये नाश्ते में खा लेंगे। तो आज थोड़ा मतलब जल्दी मेरा काम हो गया था, तो इसीलिए हस्बैंड ने मेरे साथ ही चाय पी ली थी। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धो के ना जल्दी से मैं पोछा लगा के नहाने चली गई थी, जब तक बेटा भी स्कूल चला गया। तो और हस्बैंड अभी 8 ही बजे थे, तो 8 सवा 8 बजे के बाद हस्बैंड जाते हैं। तो उन्होंने बनाई चाय, कहने लगे कि मैं नाश्ता करके ही जाऊँगा, मतलब करके मैं चाय पी के जाऊँगा। चाय क्योंकि पी के नहीं जाते हैं, पीते भी नहीं है। अगर मेरे साथ पियेंगे तो थोड़ी बहुत बन जाती है और पी लेते हैं। और जिस दिन घर पे खुद बनाएंगे तो वैसे खुद ही बनाते हैं चाय, ज़्यादातर जिस टाइम पे घर पे रहेंगे। क्योंकि मैं नहाने चली गई थी तो उन्होंने ही चाय बना दी थी। जब तक मैं नहा के आई तो चाय बन गई थी, फिर दोनों ने साथ में पी, और पी के वो चले गए जबी के जबी। तो यही होता है अगर लेट तक रुकते हैं तो, वरना अगर जल्दी चले जाएंगे तो फिर मुझे अकेले चाय पीनी पड़ती है।
बच्चे भी चले जाते हैं और ये भी, तो अकेले के लिए चाय बनाती हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे मैंने गैस वैस साफ़ कर दी थी और इन्होंने भी अपना लंच वगैरह बैग में रख लिया था। तो गैस सारी साफ़ हो गई है और इसके बाद में मैं चली गई थी नहाने। और ये देखिए, ये इसको कह रहे थे अब हमारा छोटा बच्चा यही है कि हाँ इसको गोदी में ले लो और इसको आदत डाल लो। तो मेरा काम तो हो गया था ख़त्म, हस्बैंड भी चले गए थे, नाश्ता वगैरह सब हो गया था, तो और कोई काम नहीं था। तो ये सूट मैंने ना काफ़ी दिन पहले, मतलब 2 से 3 महीने पहले मैंने सिला था और इसकी तुरपाई अभी तक भी नहीं हुई है। तो ये मैं तुरपाई कर रही हूँ यहाँ पे। और तुरपाई करने के बाद में ना एक सूट और है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही सिला था। तो उसमें क्या है, बाजू का डिज़ाइन मैंने डाला था, तो बाजू की डिज़ाइन में मुझे मोती वगैरह कुछ मिले नहीं, तो मैंने उसमें ऐसे ही पक्का कर दिया। बिना कुछ मोती सितारे लगाए भी वो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हो रहा था कीनू का टाइम, तो सूट छोड़ के मैं पहले इसको लेके आई। यहाँ पे ये आने के बाद में कह रहा था मम्मा पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने पंखा चलाया और थोड़ा टाइम लग जाता है उसको भी, तो मैं थोड़ा लेट ही जाती हूँ क्योंकि मैम बहुत जल्दी फ़ोन कर देती हैं कि इसको लेने आ जाओ, वरना फिर वहाँ धूप में खड़े रहो। तो मैंने आके बनाया इसके और अपने लिए ग्लूकोन डी का पानी, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा लगता है और प्यास में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल के लिए मैं देती नहीं हूँ क्योंकि बोतल भर जाती है ना, तो ये बच्चे बोर हो जाते हैं बार बार ग्लूकोन डी का पानी पी के। तो स्कूल से आता है तो मैं इसको तब दे देती हूँ। और आदू बहुत कमी से पीता है ग्लूकोन डी का पानी, कभी कभी इसके पापा स्कूल के लिए ही बना के दे देते हैं। तो इसको थोड़ी खांसी हो रही थी, मैं इससे पूछ रही थी स्कूल में क्या करा, क्या क्या हुआ आज। तो कह रहा था मम्मा आज मैम ने काम कराया था, ड्राइंग करी थी, ये करा था। तो ये फिर यहाँ पे आराम से टीवी देखने लग गया था और मैं फिर यहाँ पे दोबारा तुरपाई करने बैठ गई थी। तो एक सूट तो, वो वाला सूट तो हो गया तैयार, और ये वाला भी देखिए मैंने कर दिया है। इस पर भी सिलाई मैंने मार दिया, तुरपाई इस पर मैंने कर दी थी, बस बाजू बाजू रह रही थी तो वो भी कंप्लीट हो गई हैं। और अब ये सो रहा है, तो यहाँ पे हो गया छोटा बड़े वाले बेटे का भी टाइम, तो मैं उसको ले आती हूँ और थोड़ी देर लेटी मैं। और ये ले आ गया था तो ये भी आराम से लेटा था, ये पास्ता लेके गया था और खा के नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा एक प्याज छील रही है क्योंकि सब्जी तो थी नहीं, फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी चढ़ाई चाय बनाएंगे और खाऊंगी मैं पराठे। तो बड़ा वाला बेटे भी कह रहा है कि मम्मा मेरे लिए भी पराठे बना देना। तो मैंने उसके लिए भी सिंपल पराठा बनाया है क्योंकि वो प्याज का पराठा बिल्कुल नहीं खाएगा, तो उसको पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों प्याज से एलर्जी सी है, उसको पसंद ही नहीं आती है। तो मैंने अपने लिए एक प्याज काटी, उसी में से 2 करके और उसमें बहुत छोटी छोटी बारीक प्याज कर दिया ताकि प्याज का पराठा फटे ना, फिर भी फट ही जाता है क्योंकि प्याज है वो निकल ही जाती है। तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने बना दिए, एक सिंपल पहले बेटे को बनाया, उसको दे दिया। और यहाँ पे मैंने ना हल्की सी ना मिर्च डाल दिया क्योंकि खाली नमक का मेरे से खाया नहीं जाएगा, तो मैंने इसमें हल्की सी धनिया पाउडर और लाल मिर्च थोड़ा सा पाउडर डाल दिया तो आगे थोड़ा टेस्ट बने चाय के साथ में। तो यहाँ पे मैं बेटे को दे आई थी पराठा, इसका बन गया था, तो ये खाएगा जब तक चाय भी बन जाएगी। चाय मैं इनकी ठंडी करूँगी और उसके बाद अभी क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। जब से बेटे का स्कूल लेट का हुआ है ना, तो मेरा खाना पीना भी ना लेट ही हो जाता है, मतलब 2:45 बजे करीब ये आता है। उसके बाद मैं इसको खाना वाना बनाती हूँ और इसके साथ ही मैं अपना भी खाना तभी बना लेती हूँ। छोटा वाला बेटा कुछ ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, उसे इतनी भूख लगती नहीं है, लंच में जो खा के आता है थोड़ा बहुत खा लेता है, तो ये आने के बाद तो सो ही जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए और अपने लिए पराठे बना के यहाँ पे खा लिए हैं और चाय के साथ मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे इसकी ड्रेस धोनी है। ड्रेस बहुत गंदी करके ले आता तो रोज़ धोनी पड़ती है क्योंकि गंदी ड्रेस पहना के नहीं भेज सकते बच्चों को, मैडम ने पहले ही बोला। और गंदी ड्रेस अच्छी भी नहीं लगती है क्योंकि गंदी भी कुछ ज़्यादा ही करके ले आता। चलो ऐसा है कि कम गंदी है तो चला लो एक दिन, लेकिन वो नहीं चल सकती क्योंकि देखने में ये अजीब लगती है। तो इसलिए मैंने ये धो दी थी और ये देख रहा था यहाँ पर टीवी, और कीनू भी खेल रहा था यहाँ पे। दोनों को मैं ट्यूशन छोड़ी आई थी अब मैं कर रही हूँ अब यहाँ पे अपने कमरे का और किचन का काम। बर्तन तो मैं पहले ही धो के चली गई थी, तो मैंने पहले भरा पीने का पानी जो कि मैं इससे आरओ से भरा है मैंने, तो भर के मैंने बोतलें फ्रिज में लगा दी है क्योंकि जल्दी से फिर ठंडा नहीं हो पाता पानी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर ठीक करा क्योंकि बच्चे ना इतनी चादर को ना, मतलब मैं ना पिन लगा के रखती हूँ चारों कोनों पे ताकि सिकुड़े ना, लेकिन बच्चे इतना कूदता फांदते हैं तो वो सिकुड़ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा चादर, मैंने डबल चादर बिछा रखी है कि मुझे अगर जल्दी से उतारनी पड़े तो ये उतर जाए। तो मैंने ये देखिए सारी अब ठीक ठाक से मैंने चारों तरफ से दबा दी है। नीचे वाली चादर में पिन लगी है, ऊपर वाली में नहीं लगाई है मैंने अब क्योंकि फट जाती है ऐसे ही पैर रख रख के।
तो यहाँ पे बिस्तर ठीक कर दिया। अब लगाइए मैंने झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे आ गई थी मैं प्रेस करने, क्योंकि ये कपड़े करे थे मैंने ठीक, किसी पे तुरपाई करी है, किसी पे सिलाई उधेड़ के कुछ करा था। तो मैं अब ये सारी कपड़े की तय हो गई है ख़राब, तो मैंने सोचा अभी इन्हें दोबारा प्रेस कर देते हैं। और कहीं जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी में प्रेस नहीं हो पाती है, तो ऐसा है कि प्रेस करके मैं रखती हूँ, कभी भी पहन के फिर चल दो। तो ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसमें जॉइंट लगाया। अब ये ठीक ठाक हो गया है पहनने लायक, क्योंकि पहले ना बहुत खिंचा सा लग रहा था, मतलब कुछ चीज़ें हो गई थी ख़राब इसमें, तो अब मैंने ठीक कर दी हैं। और ये सूट भी मैंने नया सिलाई, ये भी नहीं पहना, वो वाला भी नहीं पहना, ब्लू वाला। ग्रीन वाला तो एक दो बार पहना है, तो इसको बस ठीक करके अब पहनेंगे। तो यहाँ पे हो गई है मेरी प्रेस। अब ये लास्ट वाले सूट पे भी प्रेस कर लेते हैं। और सलवार में मतलब इन जो सूटों की, घर वाले सूटों की जो मैं पहनूंगी, उनकी मैंने ज़्यादातर सलवार ही बनाई है, क्योंकि कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, क्यों पता नहीं क्यों, मुझे तो, लोगों को सलवार में कंफर्टेबल फील होता है लेकिन मुझे नहीं होता। मुझे ना सबसे ज़्यादा गर्मी सलवार में लगती है, पता नहीं क्यों, तो मेरे से नहीं पहनी जाती। लेकिन फिर भी इस बार मैंने सलवार बना दी है, कम से कम ना मैंने 3 सलवार अपनी बना ली है नई। और अब मुझे लग रहा है कि मैं पहनूंगी कैसे, लेकिन ठीक है पहन लेंगे। तो बच्चों को स्कूल से ले आई थी और मैंने ना इनको नीचे ही छोड़ दिया कि तुम ना साइकिल चला लो, और जब पेट भर जाए तो बता देना मुझे, मैं बुला लूँगी ऊपर। तो इनके मेरे मतलब इनको बुलाने से पहले ही ना इनके पापा आज जल्दी आ गए थे, मतलब 15-20 मिनट पहले ही आ गए वो। तो ये बच्चे नीचे ही थे, तो उनको बोल के मैंने ये भुट्टा मंगाया है, जो कि रेत का भुना हुआ होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो ये मैं ऊपर से ही खा रही थी और बच्चे खेल रहे थे नीचे साइकिल से, क्योंकि इनको अब दे दिया है मैंने कि थोड़ा बहुत साइकिल चलाएंगे तो इनकी भी एनर्जी बनी रहेगी। ये देखिए आ गए हैं, या हाथ मुँह धोएंगे, और यहाँ पे बैठ गए थे ये, कपड़े निकाल देते हैं, गर्मी लग रही थी दोनों। तो मैं खाना ऊपर मैंने बना दिया था, चावल बनाए, छोले बनाए काले वाले, जो कि मैंने पहले उबालने रख दिए थे। और अब मैंने रोटी भी बनाई है, जितना आटा रखा हुआ था सुबह का मैंने रोटी बना दी। बच्चे खाएंगे बूरा से रोटी और चावल, बड़ा वाला बेटा खाएगा बूरा से, तो थोड़ी बूरा मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते शुगर की वजह से, तो वो खाएंगे रोटी ही। तो काले छोले बने थे काफ़ी टेस्टी। तो बेटा कह रहा था मम्मा मुझे बूरा से रोटी आप ही खिला दो, तो मैंने उसको खिलाई। और होता क्या है ना, दोनों बच्चों इतनी आदत ख़राब सी है, मतलब खाने बैठेंगे तभी इनको सूसू वूसू आती है। तो ये सूसू करने अभी गया था, तो सूसू करके आया। अब खाना मैं खिलाऊंगी इसको, तो खुद भी खाऊंगी और इसको भी खिलाऊंगी। तो उधर वो चावल खा रहा है और कह रहा था मम्मा मुझे थोड़ी सी रोटी भी दे दो, तो मैंने उसको रोटी भी दे दी। तो रोटी चावल साथ में खा रहा है, वो भी बूरा के चावल। तो सब्जी से नहीं खाएगा, स्कूल में दे दो तो खा लेगा। तो यहाँ पे कीनू को मैंने थोड़ी सी और रोटी दी, तो इसके पापा ने दे दी थी कि मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों ने खाना खा लिया था ठीक ठाक से। तो हमारे साथ खा भी लेते हैं, अगर अकेले में दे दो तो छोटा वाला बचा के बैठ जाता है। तो खाना पीना सबका हो गया था और इनका चल रहा था मस्ती टाइम, जो कि आज इन्होंने मस्ती बिल्कुल नहीं करी, दोपहर में सो गए थे। और यहाँ पे मस्ती के बाद हुई इनकी पिटाई, जो कि पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि काम नहीं करके दे रहे थे दोनों। मतलब काम तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई में, मतलब जो रीडिंग करनी होती है ना, वो नहीं करता बड़ा वाला बेटा। तो उसी के चक्कर में आज इसके पापा ने ना कंगा उठा लिया है इसकी पिटाई, क्योंकि हम हाथ से मारते ना हमारे खुद ही लग जाती है। तो इसके पापा तो इसको कुछ ना कुछ